हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो आपको हम पिछली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता चुके थे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, किसी एकंक आवेश पर लगने वाला बल तथा एकंक आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे इसी व्यक्त करते हैं, E बराबर F/Q0। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको हम गहन अध्ययन करा चुके थे। अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार या सतत प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार या सतत प्रदर्शित करती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र को सतत या कह सकते हैं लगातार प्रदर्शित करती है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये बात यहां तक कंप्लीट। या ऐसे भी बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उन काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं अथवा करके वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उन काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये बात यहाँ तक कंप्लीट। तो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं। ऐसे बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उन काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब ये वैद्युत बल रेखा तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी होंगे। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण।
रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं गुण तो लिखना यह निम्न गुण होते हैं, यह निम्न गुण होते हैं, यह निम्न गुण होते हैं, निम्न गुण होते हैं। सबसे पहला गुण कौन सा हमारा, पहला पॉइंट डालेंगे, सभी को मालूम वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, वैद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, और ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, समाप्त होती हैं। जैसे एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है, तो जो बल रेखाएं वो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर पहुंचती हैं, इस प्रकार। ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट डालेंगे वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो लिखेंगे वैद्युत बल रेखा वैद्युत वैद्युत बल रेखा के किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, करती है। अब जैसे इस प्रकार हमारी कोई बल रेखा है, इस प्रकार कोई हमारी बल रेखा है, इसी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा, इस वाले पॉइंट पर कोई स्पर्श रेखा खींच रही, ठीक, इस प्रकार स्पर्श रेखा कह सकते इस प्रकार। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बात यहाँ तक कंप्लीट। अब डालेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखिए कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर, उनके कटान बिंदु पर
पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। ठीक, तो कहने का अर्थ है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। कोई भी दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। जैसे एक हमारी बल रेखा ये हुई, दूसरी बल रेखा हमारी एक ये हुई। ठीक, ये पहली रेखा है, ये दूसरी वैद्युत बल रेखा है। तो इनका कटान बिंदु क्या है, ये हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन बताएं तो क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी E1 वेक्टर कह सकते हैं, और इस वाली E2 इसे बोल सकते हैं E2 वेक्टर। पहली रेखा कार्ड क्या होगी, इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचेंगे E2 E1 वेक्टर। पहली वाली कार्ड E1 वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, दूसरी वाली कार्ड वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 होगी, जो कि असंभव है। ठीक, ये हो गया तीसरा पॉइंट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। ठीक, चौथा पॉइंट क्या हमारा, चौथा पॉइंट हमारा है धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं। धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखा दूर जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं, परंतु ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखा ऋणावेश की ओर आती है या अंदर की ओर आती है। परंतु ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर आती हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर वैद्युत जो बल रेखाएं होंगी वो दूर जाएंगे इस प्रकार। और जो ऋणावेश होगा, इसके कारण जो वैद्युत बल रेखा होंगी वो ऋणावेश की ओर आएंगी। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट। अब पांचवा पॉइंट क्या हमारा, पांचवा पॉइंट है एक समान दूरी पर स्थित बल रेखाओं को एक समान वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, और असमान दूरी पर स्थित वैद्युत बल रेखाओं को असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ठीक, अब लिखेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा है समांतर तथा एक समान दूरी पर स्थित
वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत बल रेखा कहलाती है। एक समान वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं, ठीक, कहलाती हैं, ठीक। अब जैसे इस प्रकार समांतर भी है और कैसे एक समान दूरी पे स्थित है, तो ये हमारी कौन सी होगी, एक समान वैद्युत बल रेखा है, ठीक। अगला पॉइंट हमारा है छठा। छठा हमारा क्या है, असमांतर, असमांतर तथा एक दूसरे से समांतर तथा एक दूसरे से अलग अलग दूरी, अलग अलग दूरी पर स्थित वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं असमान वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। असमान वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं, ठीक। याद है कंप्लीट। अब जैसे कोई दो रेखाएं इस प्रकार है, इधर कोई बल रेखा इस प्रकार है, कोई इस प्रकार बल रेखा है, तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, असमांतर, असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र। ये हो गए हमारे 6 पॉइंट। सातवां लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, वो भी देखिए। सातवां पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो ये हमारे हुए सातों पॉइंट। आठवां क्या हो सकता है कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर, अब जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा, और जहां पास पास होती हैं वहां अधिक होगा। जैसे आप समझना चाहें, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, तो धनावेश कार्ड वैद्युत बल रेखा दूर जाती है, देखो, ठीक। और ऋणावेश कार्ड वैद्युत बल रेखा ऋणावेश की ओर आती है। तो देखो धनावेश से जा रही हैं, ऋणावेश पर आ रही हैं, ठीक। ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। जहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, और जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र कम होगा, ठीक। तो ये वैद्युत बल रेखा के बारे में हो गया कंप्लीट।